जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसलिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर 11 दिन, पर मैं 11 दिन सत्संग नहीं शेयर कर सकी। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरी आँख की 2 बार सर्जरी हुई है, राइट आइज़ की। पहले रेटिना की हुई और फिर कैटरेक्ट की। 1.25 साल हो गया है दोनों आँखों की। पिछले साल से दवाई डाल रही हूँ। सवेरे राइट आँख में डालती हूँ, रात को दोनों आँखों में। उससे मुझे बड़ी मुश्किल होती है सत्संग लिख के शेयर करने में। गुरुजी का जल भी रोज़ पीती हूँ। गुरुजी को चंदन टिक्का भी लगाती हूँ, पर मैं अपनी आँख में टिक्का तो नहीं लगा सकती। पता नहीं मेरे बुरे कर्म हैं, उसकी वजह से अभी तक मुझे आँख से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता और ना मैं अच्छी तरह से लिख सकती हूँ, ना पढ़ सकती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी आँखों के विजन को ठीक कर दें। बाकी गुरुजी का लख लख शुक्राना। रोज़ ही सवेरे उठ के शुक्राना करती हूँ कि आपने नई सुबह दी है मेरी फैमिली को। और दिन में भी कई बार शुक्राना करती हूँ, खाना खाने के टाइम और चाय पीने के टाइम भी करती हूँ। और फिर गुरुजी ने नई लाइफ भी ब्लेस की है, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना अपने सत्संग में बुलाने का और दूसरी संगत से राइड दिलवाने का, क्योंकि मैं अकेले तो सत्संग में जा नहीं सकती। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ संगत जी। पिछले दिनों गुरुजी ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई, नए कपड़े दिलवाए हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाए। गुरुजी कहते हैं कि तेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं और सत्संग में उसका इलाज भी बताते हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि आपको क्या बीमारी है, और जो बीमारी होती है उसका आपको उपाय भी अच्छी तरह से नहीं बता सकते। पर गुरुजी बीमारियां भी बताते हैं और साथ में घरेलू उपाय भी बताते हैं, और उसके लिए लख लख शुक्राना। कभी मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तेरे घर में बाल ही बाल हैं। संगत जी, ये भी बात ठीक है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। मेरे हर एक कपड़ों के ऊपर बाल काफ़ी सारे होते हैं और उसका भी उपाय बताते हैं कि क्या क्या लगाना चाहिए। और साथ में गुरुजी हमारे कष्ट भी काट रहे हैं। गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को 3 दिन के लिए न्यूयॉर्क
भेजा है घूमने के लिए, इसके लिए भी गुरुजी का लख-लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग है। मैं अपनी आँख की वजह से परेशान हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा सत्संग शेयर नहीं लिख सकती और शेयर नहीं कर सकती, बाकी फिर शेयर करूँगी। वैसे भी इस वक़्त रात का वक़्त है, 10 बज के 40 मिनट हो गए हैं और मैं सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे घर में काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी, पहले भी नेगेटिविटी रहा करती थी तो मुझे फील होती थी, लेकिन अब धीरे 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 गुरुजी इतना ज्यादा गुरुजी से कनेक्शन बढ़ रहा है कि अगर है भी तो भी वो मैनेजेबल है। गुरुजी बता रहे हैं कि एक चीज बंदे का चेहरा दिखाते हैं सामने, कौन किस तरीके से, किस फेवर में, किस भावना से क्या कर रहा है, तो वो चीज, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं गुरुजी उसका निवारण दे रहे हैं। जो मेरा गुरुजी से टच पड़ता है तो फिर उसमें मुझे जैसे गुरुजी गाइड करते हैं, मैं वो उपाय करती हूँ। जैसे कभी रोटी का दे दिया गाय को डालने की, या फिर कहीं वो सरसों का तेल लगा के कुछ ऐसे बच्चों को छू के रोटी डालने का, लौंग रख के, तो वो 2 लौंग रख के रोटी मैंने कच्ची पक्की बना के उसको बच्चों के सर से उतार के वार के मैंने बाहर रख कर आई। तो इस तरीके की गुरुजी बताते हैं जो चीजें औरत के हद में होती है औरत कर सकती है, और उसके बाद उनका फायदा भी होता है। अगर गुरुजी ब्लेस करे तो ये चीजें भी मिरेकलस काम करती है। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगी, दुनिया में कितनी नेगेटिव बैड एनर्जी है, गुरुजी ने मुझे सिखाया है। अगर हम गुरु शरण में हैं और उसको दिल से हम क्या नाम है अपनाते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं और उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी से छोटी हो जाती है। और रब करे छोटी से छोटी ही रहे। आज मैं ये कहती हूँ काफ़ी कुछ है, गुरुजी मुझे बता रहे हैं, चीज़ें मेरे आस-पास हो रही हैं, स्टिल वर्क इज़ गोइंग ऑन। तो मैं ये नहीं कहती कि एवरीथिंग इज़ वेरी ईज़ी, तो क्योंकि ऐसे हालात ईज़ी नहीं होते। उसमें पढ़ाइयाँ हर्ट हो जाती हैं, घर के बिज़नेस हर्ट हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो वो चीज़ को लेके मैं यही कहूँगी कि मतलब स्टिल गुरुजी इज़ डूइंग हिज़ बेस्ट, और जो मुझे दिख भी रहा है, लेकिन वही हम इंसान हैं, थोड़े से डर भी जाते हैं, थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। और हम कहीं कुछ भी पता कर ले, जहाँ तक मुझे लगता है गुरुजी गुरुजी की जो चीज़ें हैं ना, गुरुजी की जो चीज़ें हैं ना, तो वो गुरुजी जिस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं ना, वो बेस्ट होती है। और मैं अगर चलूँ जैसे बाहर किसी से पता करूँ, कुछ करूँ, तो मेरी टेंशन्स बढ़ती हैं, बढ़ जाती है मेरी टेंशन्स। तो मैं यही चीज़ कहूँगी, और गुरुजी के जो वचन गुरुजी ने दिए हुए हैं, ये काम तेरे बनने हैं, इतने-इतने दिन में ऐसे-ऐसे बनने हैं। तो वो काम उतने-उतने दिन में ऐसे-ऐसे बनने हैं, मुझे भी मालूम है। क्योंकि जब वो अपनी ज़ुबान दे देते हैं ना गुरुजी, वो चीज़ मेरे ख़्याल से टाली नहीं टलती। जो मुझे दिख रहा है, वो चीज़ होनी ही है। क्योंकि गुरुजी एक ऐसी पावर है जो हमारा बीता हुआ कल, आज का जो हम जी रहे हैं और आने वाला कल, तीनों को देख सकते हैं। तो हमें गुरुजी जो जब गुरुजी कोई चीज़ गाइड करते हैं ना, तो वो पत्थर की लकीर की तरह मेरे मन में आ जाती है कि नहीं, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई डिवाइन नहीं है इस चीज़ को ऐसे इवैल्यूएट करने वाला। तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, हमें ऐसे गुरु मिले जो हमें इतनी मुश्किल परिस्थितियों से निकाल रहे हैं। और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे शरीर में दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन गुरुजी उसको, ठीक है हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी उसको अपने तरीके से उसको वक़्त को काट देते हैं। और मैं ये कहती हूँ, हाय ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, ऐसा टाइम कभी ना आए जो इस तरीके से तकलीफ़ उठानी पड़े। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, जो कि सच है। और मैं ये कहती हूँ पेशेंस रखिए, गुरुजी से टच बनाएँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और जिन सेवाओं के थ्रू भी मैंने लोगों को देखा, गुरुजी उनको उपाय बताते हैं। तो गुरुजी का सिर्फ़ यही एम होता है, आप मुझसे जुड़ो, कनेक्शन बनाओ। तो जब कनेक्शन बनता है तो बहुत ही कुछ बन जाता है शायद, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एक बारी हम अपने आप को ध्यान लगा के गुरुजी से जोड़ के देखें। कहते नहीं है गुरुजी में ताकत है सब चीज़ें बैलेंस करने की, और परिस्थितियों से ना घबराओ मत, क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी
देख रहे होते हैं, कहीं न कहीं हैं वो हमारे लिए। बस थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो और अपने आप से ये नहीं है कि गुरुजी हैं तो हम अपने सारे काम खराब उल्टे उलट-पलट होने दें। भई हमसे ही गुरुजी का नाम हमें लोग क्या कहेंगे? गुरुजी का गुरुजी तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हम गुरुजी को मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी सदा ये कहा करते थे, "मेरा नाम खराब क्यों करते हो? कुछ ऐसे भी काम कर लो जिससे मेरा नाम ऊँचा हो। मैं तुम्हारे को इतना प्यार करता हूँ, तुम भी तो अपनी कोशिशें करो।" तो इसलिए हमें अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए और अपने आप को सही राह पे चलाना चाहिए। कोई नेगेटिव कमियाँ हैं, कुछ है जो हमारे करने में आ रही हैं, उनको हम ठीक करें, क्यों ना हम बेस्ट करें। जब माँ-बाप अपनी ओर से गुरुजी हमारे माँ-बाप की तरह ही हुए, जो वो कमी नहीं छोड़ रहे, तो हम कमी क्यों छोड़ें? हम भी कामयाबी करें, अच्छी सेहत करें, जो बेस्ट हो सकता है अपनी सेहत के लिए करें। इनमें कोशिशें ये गुरुजी ने थोड़ी ना मना करा है कि अपने लिए अच्छा करने के लिए कोशिश ना करो। हमारा नाम अच्छा होगा तो लोग यही कहेंगे हम गुरुजी फॉलोवर देखो वाह! कितने अच्छे हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम भी मैनेज कर लेते हैं। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। जय जय गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मैं आज का शुक्राना सत्संग मंगलवार 27 मई को कर रही हूँ। गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर, लेकिन किसी कारणवश मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। मैं सारिका आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष पेश करती हूँ। जो भी कुछ संगत जी मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरा गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की ही असीम कृपा से ये मेरा जीवन चल रहा है। गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी से कष्टों से बचाया है। मेरे पति को भी बहुत बड़ी बीमारी और कष्टों से बचाया है, मुसीबतों से बचाया है, संकटों से बचाया है। गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना तो संगत जी बहुत छोटा शब्द है, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं किन शब्दों से गुरु जी का धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं। गुरु जी इतना प्यार करते हैं। संगत जी, जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ 2023 से, जीवन में शांति आ गई है। ये भरोसा है कि अब मेरे पास मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। संगत जी, मैं अपने माता पिता को बहुत कई साल पहले खो चुकी हूँ, 20-22 साल पहले अपने पिता को खो चुकी हूँ, 30 साल पहले मेरी माँ को खो चुकी हूँ। तो अब मेरे को 2023 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे को एहसास हुआ कि अब मुझे मेरे पापा और मेरी मम्मी फिर से मिल गए और गुरुजी ही मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं और मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे हमराज हैं। क्योंकि मैं गुरुजी से सारी अपनी दिल की बातें करती हूँ और गुरुजी ही मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे घर के बड़े हैं। ये जो घर है गुरुजी ने ही हमें दिया है और ये गुरुजी का घर है, हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी ने जो भी कुछ जीवन में दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जीवन ही बदल गया है। हमें संयम करना आ गया है, धैर्य रखना आ गया है, शुक्राना करना आ गया है, लोगों को माफ़ करना आ गया है, नीवे होकर चलना आ गया। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों को सिखाने के लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबसे अनमोल तोहफ़ा जो गुरुजी ने हमें दिया है वो है उनकी प्यार भरी मैसेजेस, उनकी ब्लेसिंग्स। इतने प्यारे प्यारे मैसेज गुरु पा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप एक पिता की तरह, एक प्यारी माँ की तरह जो अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स, अपने सुंदर सुंदर मैसेज हमें देते हैं, उनसे हमें हिम्मत मिलती है, जीने की इच्छा बढ़ती है और ये आश्वासन हो जाता है कि अगर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, हम अकेले नहीं हैं। मेरे पिता ने, मेरे पापा ने, मेरे गुरु माँ ने, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो हमें हर मुसीबत से, हर कष्ट से निकालेंगे। इतनी बड़ी सौगात के लिए गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, हम तो इस लायक भी नहीं थे कि आपकी संगत बने, लेकिन फिर भी गुरुपा आपकी असीम कृपा, आप इतने दयालु हो, आपने मुझ जैसी नाचीज़ को अपनी संगत चुना, मेरे पति को, मेरी दोनों बेटियों को, मेरे परिवार को।
अपनी संगत बनाया, चुना, उसके लायक समझा, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य गुरुपा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जब से आप जीवन में आए हो, बस जीवन में शांति आ गई है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा अगर कोई भी नहीं है तो गुरुपा है मेरे साथ। गुरु जी का कई बार मेरे को मैसेज आता है कि तेरे जो लोग ठीक नहीं थे उनको मैं तेरे जीवन से दूर कर रहा हूँ, और चाहे दुनिया के कोई सब लोग तेरे को धोखा देंगे, मैं तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। शुक्राना गुरु जी, इसी भरोसे के साथ, आपके ही भरोसे जीवन चल रहा है गुरुपा। आपने जो इतना प्यारा मैसेज दिया कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा। आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे पति कुछ नहीं, मेरा परिवार कुछ भी नहीं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम कुछ कर सकें गुरुपा। ये जीवन आप चला रहे हो, सब कुछ आपने दिया है। तब जो भी सुख शांति सुख का जीवन हम जी रहे हैं, जो घर गाड़ी नौकरी सब कुछ सौभाग्य और अच्छे जो भी ऐश्वर्य आप आराम जीवन में दे रहे हो, सब कुछ A to Z गुरु जी आपने ही दिया है। हम तो किसी काबिल नहीं हैं गुरुपा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ गुरुपा। आपकी असीम कृपा है, आप इतने दयालु हो गुरुपा, अपनी संगत को इतना प्यार करते हो कि अपनी उनको ढेरों ढेरों खुशियाँ न्यौछावर करते हो गुरु जी। शुक्राना बहुत बहुत छोटा शब्द है, मैं आपका लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ, अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी संगत चुनने के लिए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया 2-3 बार, और जल प्रसाद खिलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पति के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, अब तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, गुरुजी को साथ लेकर चलती हूँ। गुरुजी चलो बाज़ार चलो, गुरुजी चलो ऑफिस चलो, गुरुजी चलो किचन में चलते हैं, लंच बनाते हैं। गुरुजी को यही नहीं, जब भी मेरे पति अंकल ऑफिस जाते हैं मैं उनको कहती हूँ गुरुजी आपको उनके साथ जाना है, मेरे बच्चों के साथ उनके ऑफिस जाना है, जो भी है उनके अंग संग रहना। तो गुरुजी ने ही मेरा पूरा परिवार, मेरा घर संसार बसा रखा है, और उन्हीं की बदौलत चल रहा है। सब कुछ गुरुजी के भरोसे है। इस भरोसे, इस विश्वास, इस प्यार के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। जितना शुक्राना करूं कम है गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं कम है गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जो मेरी बेटियां हैं वो दोनों फूल आपने ही मेरी झोली में डाले हैं। आपने ही मेरे को 2 बच्चे दिए हैं, तो वो आपके उनके नाना हो, वो आपकी नातिन है दोनों बेटियां मेरी, तो आप ही को उनका जीवन संवारना है। उनकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, कैसे होगी, ये सब आपको देखना है गुरुपा। मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां आपको दे दी है, मेरे को कुछ नहीं पता आगे उनकी लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं, आप देखोगे, आप उनके नाना हो। और यही मेरे पति अंकल का और मेरा है। हमारा जीवन कैसे चल रहा है वो सब हम नहीं जानते, सब आप चला रहे हो गुरुपा। हमारी नौकरियां, हमारा घर बार संसार और रोटी सब कुछ कैसे चल रही है, खाना पीना सब कुछ, ये सब आप देखोगे गुरुपा। हम तो मूर्ख प्राणी हैं, हम किसी लायक ही नहीं है कि कुछ कर सकें। हर चीज़ देने का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके होते हमें किस बात की चिंता। गुरुजी के इतने प्यारे मैसेज आते हैं, हुण जल्दी ना किया कर, मैं हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे होते चिंता कैसी। ये जो प्यारे मैसेज गुरुजी देते हैं, ये तसल्ली देते हैं दिल को। लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारा ध्यान रखने वाले मेरे पापा बैठे हैं, मेरी मम्मी, मेरे गुरुपा बैठे हैं, जो सब कुछ देखते हैं। कितनी बार मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में साक्षात विद्यमान हूँ। हाँ गुरुजी, ये आप ही का घर है, आप मेरे अहोभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमारे घर में स्थान ले रखा है। गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने अपना मेरे घर में आए हैं और स्थापित है। गुरुजी का ही घर है, सब कुछ गुरुजी का ही है। तो हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी, हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी खुशी जीवन की गुरुजी के बच्चे बनना है। गुरुजी ने हमें अपनाया, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं।
हमें पता है कुछ भी संकट आएगा, कुछ भी मुसीबत आएगी, कुछ भी है जीवन में, सुख दुख सब कुछ गुरुजी के सहारे ही जीना है। मेरी तो गुरुजी से अरदास है कि मेरा अंतिम सांस तक हमेशा आपके चरणों में की सेवा में रहूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं। अब तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया, तो मेरा बस मन करता है बस पूरे दिन गुरुजी के सत्संग सुनूं, गुरुजी की गुरबाणी सुनूं, गुरुजी की के ही नाम लेती रहूं, गुरुजी का मंत्र जाप करूं। उसमें इतनी शांति मिलती है संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते, भगवान का नाम जाप करते करते, गुरुजी का याद करते करते सब काम आराम से हो जाते हैं। गुरु आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे अपनी भक्ति देने का शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। गुरुजी मेरी अरदास है, मेरे टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द जल्दी ठीक कर दीजिए गुरुपा। थोड़े दिनों से मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उठने बैठने में, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतनी उतरी नहीं जा रही गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है, आप ये मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। मुझे पता है गुरुजी इस दर्द के बहाने में, ये जो दर्द है मेरे टांगों में, घुटनों में, ये कोई बहुत बड़ा संकट है जो गुरुजी छोटे में काट रहे हैं, और मुझे पता है गुरुजी जल्द ही मुझे इससे भी निकाल लेंगे। लेकिन मेरी अरदास है गुरुपा, मेरे को बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है मेरे घुटनों में, दोनों टांगों के घुटनों में और पैरों में बहुत दर्द है। इस सब कष्ट को भी आप कटवा दीजिए गुरुजी जल्दी से, ताकि मैं दौड़ सकूं, भाग सकूं, घर को संभाल सकूं, आपका जो घर है आपकी सेवा कर सकूं, बच्चों की, पति का, सबका, अपने घर को देख सकूं गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मुझे पूरा यकीन है आप मुझे इस संकट से, उस दुख से निकाल दोगे। ये मेरी तकलीफ़ घुटनों के दर्द की, पैरों के दर्द की ठीक कर दोगे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगति को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो अंकल मेरा ये सत्संग सुनाएंगे, अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें। सो सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। आज मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई सत्संग सुनने में त्रुटि हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। एक महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ और मेरे घर में थोड़ा सा परेशानी आ रही थी, तो हमारी एक पड़ोसन आंटी ने मुझसे गुरुजी के बारे में बताया, तो पता चला। उस दिन से मैं गुरुजी के साथ सत्संग सुन रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जल्द मुझे अपनी संगत में जोड़ लिया। गुरुजी पल मुझे यह आभास कराते हैं कि वो मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम पर बहुत कृपा बनी है। आज मैं अपने सत्संग को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु ने मुझसे कई मैसेज दिए हैं जिनमें उन्होंने मुझ पे ब्लेसिंग दी है, मेरे परिवार के कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत जल्द अगला सत्संग आपको के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਘਰ ਸਾਡਾ, PNB ਬੈਂਕ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਤੱਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कि मैं थक गई हूँ। आपने मुझे जर्नी बहुत बेस्ट की है और मेरे पे कृपा कर रहे हो। गुरु जी मेरी लड़की BEd कर रही है तो उसने कोई छोटी मोटी जॉब प्लस करते हो तो वो ही बहुत नाम लंदी है, ये याद करती है, शिव जी की पूजा करती है, तो लड़के ने ब्लैस कर दो कि वो कर रहे उसका काम कर सकता रहे। मैं तो दसूँ मेरे 2 स्वरूप गुरु जी वाचे से, एक मेरा ट्रेन ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਦ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਲੱਭਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਸੂਟ 2 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 1:05 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ BEd ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ। ਬਹੂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੂਟ ਸਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਡਰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। गुरु जी मैं काफ़ी दिनों ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੂਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਾ ਕੱਢਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਹੂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਦੀ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੰਦ ਭਰਾਵੇ
ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਯੰਗੈਸਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਸੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਨੀਰ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਅੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਜਠੇਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਠੇਰੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ की तंग करे तो फिर ही दिल करता है तो आखिर कोई ज़्यादा बात जाए तो फिर करता नहीं तो मेरा किसी को दिल नहीं करता किसी को गलत करना। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। गुरु जी ने कहते कदम सत्संग विराम करते हैं अपना जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत तक शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जी को भी कोटि कोटि अनंत तक शुक्राना भैया जी। भैया जी हम आज ये दूसरा बार शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी को। गुरु जी ने बहुत हिम्मत बनाया मेरा। मैं बहुत टूट चुकी थी लेकिन गुरु जी अब मेरे को धीरे धीरे मैं संभल रही हूँ। गुरु जी ने सब मेरा कष्ट दुख सब दूर कर रहे हैं। मेरा जितना भी कष्ट है बहुत कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट है। मैंने लगता है मैंने बहुत बुरा कर्म किया हूँ जो अभी तक मेरा कष्ट नहीं खत्म हो रहा। गुरु जी ब्लेसिंग बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी को सब पता है मेरा पर जितना भी कष्ट संकट जो भी है मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, सब धीरे धीरे शांत कट रहे हैं। मेरे घर से बहुत संकट दूर कर रहे हैं गुरु जी और अच्छा अच्छा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से शुक्राना करती हूँ मेरे बच्चे को कष्ट काटने के लिए। जितना भी कष्ट है गुरु जी सब अपने ऊपर ले रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंत तक धन्यवाद करती हूँ गुरु जी। मेरा शरीर में दर्द बहुत ज्यादा था गुरु जी, अब कुछ कम हुआ है गुरु जी। लेकिन गुरु जी उपाय बताते कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती हूँ गुरु जी, इसके लिए क्षमा प्रार्थना गुरु जी। आपने लोगों का उपाय भी बताया मैं नहीं कर पाई गुरु जी, इसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी। आपने कहा तेरे बेटे तेरे किस्मत अब बदल चुका है, तेरे घर में खुशहाली आना, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कहा है तो खुशहाली जरूर आएगा गुरु जी। आपने मुझे संभाल लिया गुरु जी। मैं बहुत टूट चुकी थी गुरु जी, मेरे ऊपर अभी भी बहुत परेशानी है लेकिन आपने मुझे धैर्य दिया, संतुष्टि दिया, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी मैंने जो सपना देखा गुरु जी, आपने मेरे दुश्मन का चेहरा दिखवाया मुझे सपना में, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। कोई बात नहीं गुरु जी, आपने कहा सबको माफ कर दो, मैंने सबको माफ कर दिया गुरु जी। आप है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर है, मेरे पिता नहीं रहे गुरु जी, मैं आपको पिता अपना मानती हूँ। मेरे गुरुवर भी है, आप मेरे गुरु है प्रथम में गुरु जी। मुझे आप इतना संतुष्ट देने के लिए कोटि कोटि अनंत तक धन्यवाद गुरु जी। लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ गुरु जी, मेरे पति का कोई काम नहीं बन रहा गुरु जी, और मैं इतनी संकट में है, इतनी बुरी स्थिति में है कि गुरु जी सुबह खा रहे तो शाम के लिए सोचना पड़ रहा है मुझे। मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं गुरु जी, कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है उनको। दूसरा चीज है उनका मन भी नहीं लग रहा कोई काम में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्लेश तो अब कम हुआ है गुरु जी।
लेकिन आपकी दुआ से बहुत कम हुआ है गुरुजी। घर में अब मुझे भी पूजा पाठ में मन लगता है गुरुजी। बस यही मेरे मन में भक्ति भाव हमेशा रहे गुरुजी, मैं पूजा पाठ कर सकूं गुरुजी। मेरे पूजा ये मंदिर में बनाई हूँ, सबके मेरे पति कहते हैं कि जब से मंदिर बनाई जब से इतना दुख है। नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं मानता इस बात को। मैंने बहुत भावुक होकर माँ को माना, मेरी माँ मनसा को मैंने माना, लेकिन माँ हमको ना कभी दिखती है, ना मेरे से बात करती है, ना माँ पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा क्या गलती हुआ जो माँ हमसे रूठी है कि क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। पहले जब मैं मंदिर नहीं बना तो उससे पहले मैं माँ को याद करती थी, माँ साक्षात मुझे सपना में दिखती थी, बात करती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आज 2022 से मंदिर बनाई हूँ, लेकिन मेरी माँ यह गलत, एक पंडित ने मुझे कहा कि गलत तरीका से तूने पूजा किया है, इसलिए तेरी माँ ना दिखती है ना तेरा साथ दे रही है। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ ऐसा नहीं है गुरुजी, मेरी माँ मेरा रक्षा करती है, बजरंग बली करते हैं, सभी देवी देवता को हम बहुत धैर्य भक्ति भाव से मैं मानती हूँ, पूरा विश्वास करती हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी को तो मैं शिव गुरु को मैं शुरू से ही मानती थी, और गुरुवर को मैं पहले नहीं जानती थी गुरुजी। अचानक मेरे इतना संकट में थी, बार बार मोबाइल चलाती थी तो आपका फोटो बार बार आता था, मैं हटा देती थी कि किसका फोटो है, क्या है, नहीं है। इतना दुख में थी गुरुजी, समझ में नहीं आता था। मैं इतना प्रार्थना करती थी, इतनी रोती थी, विनती करती थी, झोली पसारती थी प्रभु के आगे कि प्रभु मेरे पास इतना संकट है। लेकिन आज आपके दया से गुरुजी मुझे समझ में आया कि मेरे ही कुछ कर्म खराब होंगे, वो मेरे आगे आ रहा है। गुरुजी मेरा संकट काट दिए, उसके लिए कोटि कोटि अनंत तक धन्यवाद करती हूँ। आपने संतुष्टि दिया गुरुजी कि आज हम हिम्मत करके आपको ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। बार बार कहते शुक्राना कर, शुक्राना कर, मुझे समझ में नहीं आता था गुरुजी कि शुक्राना कैसे करना है। मैं लिख के शुक्राना कर देती थी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था शुक्राना कैसे करना गुरुजी। धीरे धीरे सत्संग सुन सुन के मैं शुक्राना आज कर रही हूँ, दूसरा बार कर रही हूँ। पहली बार तो मैं ठीक से नहीं बोल पा रही थी गुरुजी, अभी तो मैं बोली हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। मुझे पता है मेरा गुरु पा मेरा साथ है, हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं गुरुजी। मेरा जितना भी काम अटके हुए सब बोलते हैं बेटा अब तो चिंता मत कर, सब ठीक है। लेकिन गुरुजी बैंक वाला नहीं मानता है, जो कर्जा पाने वाले हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, वो नहीं मानेगा गुरुजी, पेट नहीं मानेगा भूखे मारे। इस सब के लिए तो पैसे चाहिए ना गुरुजी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये झोला भर पैसा उछल दो गुरुजी। मेरे हस्बैंड जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है गुरुजी, वो काम बन जाए गुरुजी तो हम लोग कुछ राहत हो गुरुजी। सामने वाला आके बोलता है, बैंक वाला आके इतना बेइज्जती करके जा गुरुजी। मेरा दुकान बंद पड़ा गुरुजी, 5 तारीख का आखिरी डेट दिया हुआ है सबको गुरुजी। अगर आपका रहम हुआ गुरुजी, दया हुआ गुरुजी, तो सबका चुकती हो जाएगा गुरुजी। मेरे को नीचा मत झुकाना गुरुजी, नहीं तो दुकान का ताला बोला हम अपना ताला लगा लेंगे गुरुजी। दुकान 6 महीने से ऊपर हो गया गुरुजी, बंद है। 40,000 रुपए महीना का EMI है भरना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी मेरे को। कर्जा हो जा रहा है गुरुजी, उसी के चलते कर्जा हो रहा है, इससे लेके उसको दो, उसको लेके उससे दो गुरुजी। ऐसा कब तक चलते रहेगा गुरुजी। आज मेरे साथ जो थे सब आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे खड़ा होकर सबको देख रही हूँ गुरुजी। मुझ पे दया कर दो गुरुजी, दया कीजिए गुरुजी। मैं मेरी बेटी के लिए भी अच्छा है। जो लड़का देखे गुरुजी अभी तक हमको जवाब नहीं दे पा रहा है, क्या कि हम लोग का घर देख चुका है, स्थिति देख चुका है गुरुजी। पता नहीं वो क्या सोचता समझता है। आजकल बेटी से भी बात नहीं करते हैं। मैं बेटी से बोलती हूँ कि अपना माँ पिताजी से बात कराए, कुछ नहीं कराता है। क्या सोच रहा नहीं सोच रहा समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मेरी बेटी मेरी बेटी को भी धैर्य दिलाइए गुरुजी, और उसको समझाइए सही है क्या गलत है क्या गुरुजी। आप ही की बेटी है, आप ही की नतनी है गुरुजी। पिता परमेश्वर मेरा दोनों बेटा के लिए भी रिश्ता देखे थे गुरुजी, करीब करीब टूट ही चुका है। बात नहीं जमा गुरुजी, उसके तरफ से हम तो पसंद कर ही लिए थे लड़की को, लेकिन नहीं हुआ गुरुजी। आपका आशीर्वाद से अच्छा लड़की दोनों लड़का के लिए दिलाइए गुरुजी, ताकि दोनों ऐसी बहू ना बेटी आए मेरे घर में जो मेरा मान सम्मान और अच्छा से रहे, एक बेटी जैसा गुरुजी। इस टाइप की लड़की दिलाइए, गुण
गुणवंती बहू दिलाए गुरुजी, दोनों बेटा के लिए गुणवंती बहू मिले मेरे को गुरुजी। आप जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग पसंद, हम चॉइस नहीं कर पा रहे किसको हाँ बोले किसको ना बोले। किसी को चेहरा देख के तो हम नहीं बता सकते वो कैसा है कैसी नहीं है गुरुजी। मेरा घर का मान मर्यादा किस टाइप से चलाएगी नहीं चलाएगी, किस टाइप का रहेगी गुरुजी। हमको आज बहुत टेंशन हो रहा है गुरुजी। हम भी ये सोच रहे हैं गुरुजी कि मेरी दो दो बहू आए लेकिन अच्छी आए, जिसको हम अपना बेटी जैसा मान सके, मान सम्मान बेटी जैसा रहे, माँ बेटी का रिश्ता बन के रहे, ऐसी बहू दिलाना गुरुजी। अच्छा से अच्छा बहू मिले मेरे को गुरुजी। हमको उतना नहीं पता, हम कहीं आते जाते नहीं है गुरुजी, इसलिए हमको टेंशन हो रहा है कि कैसे अच्छी बहू खोज सकेंगे। जिसको हम पसंद किए थे उसमें से एक लड़की ने फिनेल पी गया था, शादी करने के लिए इनकार किया, इसके वजह से दोनों रिश्ता टूट गया गुरुजी। अब आप ही है कि अच्छे से अच्छे मुझे दो बेटी दिलाएंगे गुरुजी। मेरी भी एक बेटी है, उसके लिए भी अच्छा वर मिले गुरुजी। मेरी बेटी भी अभी पढ़ाई कर रही है, आगे बैंक में सर्विस भी उसको लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आगे का पढ़ाई कर रही है, उस पढ़ाई में उसको सफलता देना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं, मैं दूसरा बार सत्संग तो शुक्राना कर रही हूँ सुन के सत्संग, लेकिन मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ गुरुजी। सबसे आप जो बुला रहे हो वही हम बोल रहे, ध्यान में जो आ रहा है हम बोल रहे गुरुजी। आप जैसा बुलाए गुरुजी। हमने कहा था सत्संग कल ही के लिए गुरुजी, लेकिन कल नहीं कर पाए गुरुजी। आज शुक्राना किए हैं गुरुजी। हमसे बोलने में अगर कोई गलती है तो क्षमा करना सोनू भैया जी, हमको आप क्षमा कीजिएगा और मेरा शुक्राना आगे तक पहुंचाइएगा गुरु सोनू भैया जी, जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना सोनू भैया जी। बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी, मेरे पति के काम में हमारा उद्धार अटका हुआ है गुरुजी, ताकि उनका काम बन जाए, जो वो काम कर रहे हैं गुरुजी उसमें सफलता मिल जाए गुरुजी। आजकल हो रहा है लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है गुरुजी। जैसे होगा तभी उद्धार हो पाएगा गुरुजी, ने तो हम कर्जा में पूरा दबे हुए बर्बाद हो रहे हैं गुरुजी। आप बोलते धैर्य देगा, धैर्य 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 तो हम कर लेंगे गुरुजी, लेकिन जो पब्लिक है वो धैर्य नहीं कर रहा है गुरुजी। नोटिस तो आपके फोटो के आगे हम रख दिए है, प्रतिमा के आगे गुरुजी इतना सारा नोटिस आया हुआ, धमकी दिया गया है, 6 महीना 8 महीना से EMI रुका हुआ गुरुजी। मेरा दुकान बंद पड़ा गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा गुरुजी। उतना बड़ा 23 लाख का लोन मेरे सिर पे चढ़ा हुआ गुरुजी, और चूट फूट का तो लोन उसी को भरने के चक्कर और कर्जा हो जा रहा है गुरुजी। दया कर दीजिए कि मेरा दुकान भी चल जाए गुरुजी, अच्छा जगह दुकान दिला दो गुरुजी। दुकान मिल रहा है तो पगड़ी बहुत मांग रहा है गुरुजी, EMI भी बहुत महीना का ले रहे, अभी जहाँ ले रहे वो हर महीना 20,000 रुपये जोड़ रहा है गुरुजी। मेरा तो ताकत ही नहीं उतना देने का गुरुजी, क्या करूं गुरुजी। चारों तरफ से फंसे हुए हैं कि दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है घर का, कि 60,000 रुपये महीना भरना मुश्किल हो रहा है गुरुजी। बंद दुकान में इतना बड़ा अमाउंट गुरुजी, मेरा दुकान चला दीजिए। रेस्टोरेंट खोले थे गुरुजी, आपकी दया से मुझे अच्छा जगह दुकान दिला दो गुरुजी, हम दुकान चेंज करना चाहते हैं गुरुजी। मेरे बच्चा लोग को रोजी रोजगार मिल जाएगा गुरुजी, क्योंकि चला यही सोच के हम दुकान खोले थे गुरुजी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ उल्टा हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं, आपकी बेटी गुरुजी गुरुपा शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा आपने कहा आंखों का बीमारी गुरुजी, हम आपका जल प्रसाद पी रहे भी है गुरुजी, आंख में लगा भी रहे हैं। आपने अभी मैसेज में दिखाया कि नेत्रहीन को दान करना है गुरुजी, आपका कृपया हो तो ऐसा नेत्रहीन मुझे मिल जाए जो हम कुछ दान अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे सके गुरुजी। अभी जस्ट मैंने मैसेज में देखा है गुरुजी, और आपने कहा बेटी चिंता मत कर, लक्ष्मी माँ आ रही है तेरे घर गुरुजी। इसके लिए भी आपको लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आप अपार धन का बात किए गुरुजी। मैं तो इतना चाहती हूँ मेरा कर्ज खत्म हो जाए, जितना भी कर्ज है गुरुजी। एक माँ का जो सपना आता है घर द्वार के लिए, अपने पति के लिए,
बस वही सपना, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा गुरुजी, बस कर्जा खत्म करने मांगा, जो सुकून मेरे मन में आ सके गुरुजी। इतना कर्जा है, इतना टेंशन है, आप समझ सकते हैं गुरुजी, आप गुरु पाए हैं, आप सब जानते हैं गुरुजी मेरे को कितना परेशानी हो रहा है कर्ज के लेके गुरुजी। और शरीर में पीड़ा दर्द बहुत है गुरुजी। और जो भी नेगेटिव हमारे घर पे, मेरे परिवार पे जो किया है गुरुजी, उस लेडीज का पहली बार सपना देखे है गुरुजी, उसने किया। दूसरा मेरा अपने ही भैंसुर है गुरुजी, मेरी ननद है गुरुजी, जो मेरे बताइए मेरे साथ मेल झोल बढ़ा के मेरे क्या कर रहे नहीं कर रही हम भी नहीं जानते गुरुजी। हमने आज तक उन लोग से कुछ नहीं मांगा गुरुजी। प्यार, इज्जत, मान सम्मान वो भी मुझे उस घर से नहीं मिला गुरुजी। मैं बहुत, आप तो क्या बताऊं गुरुजी, अब तो शरीर भी मेरा साथ नहीं देता है गुरुजी। बैठने में, चलने में, फिरने में, सब में प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी। गुरुजी आपका रहम हो, मेरा काफी दिन से पेंटिंग छूट गया गुरुजी। चाहे थी मधुबनी पेंटिंग करती हूँ गुरुजी, लेकिन सब छूट गया, हाथ का प्रैक्टिस भी नहीं। आपका कृपया से उसमें हाथ मेरा अच्छा से बैठ जाए गुरुजी, जो हम कुछ कर सके, मेरा सपना पूरा कर सके गुरुजी। और गुरुजी आप तो सब जानते हैं गुरुजी, मेरा मंदिर को भी देखिए गुरुजी, क्या है क्या नहीं। मेरे घर की रक्षा कीजिए गुरुपा, मेरे पति का काम में बढ़ोतरी दीजिए गुरुजी, हर काम उनका पूरा हो गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा बेटी के लिए बहुत टेंशन होता है, बड़ा वाला बेटा के लिए ज्यादा होता है, उसको समझ नहीं है गुरुजी, दोस्ती बहुत करता है गुरुजी। गुरुजी उसको दोस्ती, जो गलत दोस्ती है, नशा पानी सब करता है गुरुजी। नशा छुड़वा दो गुरुजी, मेरा बेटा का नशा छुड़वा दो गुरुजी। बोलने से मुंह लगता है गुरुजी, बहुत बोलता है गुरुजी। पढ़ाई भी आधा ही करके छोड़ दिया है गुरुजी, उसका कुछ में मन नहीं लगता है गुरुजी। जो सही है उसके लिए आप देखिए गुरुपा, क्या अच्छा है वैसे ही आप कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैंने बहुत काफी लंबा समय ले लिया गुरुजी शुक्राना के लिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बहुत लेट हो गया, बहुत परेशानी है गुरुजी, मैं क्या क्या सब बोलूं, कुछ याद आ रहा, कुछ भूल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। हाँ गुरुजी एक चीज और, मेरी माँ भी बहुत परेशान है गुरुजी, उनका जमीन का केस चल रहा है, अगला रोड नहीं दे रहा है गुरुजी, माँ पास उतना पैसा भी नहीं है। हम इतना परेशानी में कि हम अपनी माँ का मदद भी नहीं कर सकते, उनसे बहुत परेशान है गुरुजी। वो रोड दिला दीजिए गुरुजी, उनको पैसा भी ना लगे गुरुजी, कहाँ से लाएगी इतना वो पैसा, केस में चल रहा है, बेटा लोग भी साथ नहीं दे रहा है गुरुजी। दो दो भाई है मेरा, एक तो पी के पियक्कड़ बन गया है गुरुजी, दूसरा है अपना बीवी अपना बाल बच्चा में मगन है। माँ को क्या है नहीं है वो सब नहीं देखता, आप सब बोलता कोई इज्जत नहीं है मेरी माँ का घर में गुरुजी। ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम तो खुद परेशान है गुरुजी। दया कीजिएगा गुरुजी, दया कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु मंत्र कहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी। आपका ही सहारा है आखिरी गुरुजी, आप ही सब कुछ करोगे, जैसा आप चाहोगे वैसा करोगे गुरुजी। बस ये बेटी का धैर्य बना दो गुरुजी, धैर्य बना दो गुरुजी। भक्ति भाव, मेरे पति की भी रक्षा करना गुरुजी। हम दोनों में बहुत खटपट होता है कर्जा को लेकर गुरुजी, प्रेम प्यार भी नहीं होता है गुरुजी, लड़ाई हो जाता है दोनों के बीच में, काफी गुस्सा आता है हमको, बहुत गुस्सा आता है गुरुजी, मेरा गुस्सा खत्म कर दो गुरुजी।
मेरे मुंह में अब हमेशा अपशब्द निकलता है गुरुजी, गाली भी निकल जाता है गुरुजी। टेंशन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा गुरुजी। जब से शादी हुआ है गुरुजी, छोटा ही में शादी हो गया था गुरुजी, 30 साल हो गया गुरुजी शादी का। बहुत परेशान हूँ गुरुजी जब से, जैसे तैसे इतना जीवन निकल गया जैसे तैसे करके गुरुजी। बाकी का जीवन सुधार दो गुरुजी, सुधार दो। अपनी बेटी पे सदा हाथ रखना गुरुजी, अपनी बेटी का सदा हाथ रखना गुरुजी। कस के हाथ पकड़ लो गुरुजी, सब कस के हाथ पकड़ लो गुरुजी। अगर गुरुजी कुछ बोलने में गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। एक बहन थी गुरुजी, वो भी मेरे से ढंग से बात नहीं करती है। उसको पैसे का, हर चीज का, जात का लेके बहुत है गुरुजी। उसका दूसरे जात में शादी हुआ, मेरा दूसरा जात में शादी हो गया गुरुजी। इसमें मेरा क्या गलती है गुरुजी? माँ बाप ने जहाँ शादी किया मैं कर ली गुरुजी। मेरा पति का अच्छा नौकरी नहीं है गुरुजी, हम लोग के पास ज्यादा पैसा कौड़ी नहीं है गुरुजी। हम लोग हाई फाई में नहीं रहते हैं गुरुजी, छोटा मोटा घर द्वार है गुरुजी, छोटा मोटा नौकरी करके गुजारा करते हैं गुरुजी। पैसा कौड़ी के चलते हाई फाई नहीं बोल के हम बड़े हैं गुरुजी, छोटी बहन है, लेकिन उसको शर्म आता है हमको बहन बोलने में, उससे भी बातचीत नहीं होता है गुरुजी। हम लोग सोचे थे पास में रहकर दोनों बहन रहेंगे, लेकिन नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं गुरुजी, वो अपना दुनिया में खुश है, हम अपना दुनिया में बहुत खुश है। मेरे पास मेरा गुरुपा है, गुरुपा हमेशा साथ देना गुरुपा। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। कुछ याद आया, कुछ भूल गई गुरुदेव, इसके लिए क्षमा गुरुदेव। फिर सत्संग करूं गुरुदेव। मेरा तो आज रिचार्ज भी मोबाइल का खत्म होने वाला है गुरुदेव, अब देखिए क्या होता है गुरुदेव। तनख्वाह मिलने से पहले सब कर्जवान लोग खड़ा हो जाएगा गुरुदेव, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, लाख लाख शुक्राना इसी गुरुदेव। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।